नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का संभावित आंसर लेकर मैं आया हूं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो इसका सही जवाब होगा बोध गया। साथियों, ये क्वेश्चन पेपर का ए सेट है। आप प्रश्नों को देख करके अपना उत्तर मैच कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था। तो इसका सही जवाब है दहशाला। ये दहशाला सही हो सकता है। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चैतन्य होगा। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। तो इसका सही जवाब उमेला, ऑप्शन बी। सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नक्शबंदी। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? तो सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इसका सही जवाब है डिज़रायली, ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था 1997 में। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो यह घोषणा 2 अगस्त 1858, ऑप्शन डी। ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। तो सही जवाब है औद्योगिकरण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो सकता है सीमा रक्षक। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो सही जवाब है आमेर। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपनयन। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्मक प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। समा का अर्थ है ध्यान। ध्यान से सुनना, सुनना होता है। समा का अर्थ होता है सुनना। तो ऑप्शन सी ध्यान सही होगा। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। तो सही जवाब है सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा
युगोत्तर संस्कृति है, तो सही जवाब हो सकता है इसका जुकर संस्कृति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? तो इसका सही जवाब है भरत। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला लेखक का नाम है? सही जवाब है अबुल फजल, ऑप्शन बी। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बतलाने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था रामानुज, ऑप्शन डी सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? तो इसका सही जवाब हो सकता है समानता एवं संघर्ष की नीति। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 26 अगस्त 1994। ईस्वी सन 1453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी वल्लभी। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। इसके अरमाइक भाषा में कितने अभिलेख प्राप्त है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 3। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी सही होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो ऑप्शन बी। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है भंग नहीं होता, निरंतर चलने वाली संस्था है। और उसके बाद दिया गया है कि इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये गलत है। 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है, ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए 19वां प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो इसका सही जवाब है निचले सदन का मतलब होता है लोकसभा। तो लोकसभा जो है प्राक्कलन समिति होता है, तो ऑप्शन डी। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। निम्नांकित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो इसमें होगा गार्ज और
कैनियन। तो ऑप्शन 1 एवं 2 सही होगा, ऑप्शन बी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ है 1102। 1102 है। ओजोन की परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो गज किला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है। निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उपोष्ण कटिबंधी उष्ण दाब की पेटी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है PS मिश्र। तो ऑप्शन ए प्रेम सागर मिश्र इसका सही जवाब होगा। सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में बलरामपुर नहीं दिया गया है, तो करीब जसपुर है, तो जसपुर को लिया जा सकता है या तो सरगुजा को लिया जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा डाउट है। उसके बाद महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कवि ईशान देव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उसके सबसे ऊंचे शिखर को सम्मिलित कीजिए। तो अरावली पर्वत का होगा डोडा बेटा। तो पहले का दूसरा सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरावली पर्वत में है गुरु शिखर। यहाँ से गुरु शिखर, नीलगिरी, डोडा बेटा, सतपुड़ा, धूपगढ़ और पश्चिमी घाट अनाई मुड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहले का दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। ये ऑप्शन सी सही होगा। भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये गरियाबंद में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब है रामदयाल तिवारी, ऑप्शन सी। भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगी हुई है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी चीन की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लैटेराइट या लैटरिक मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लटर्रा भाटा कहा जाता है, लटर्री भाटा कहते हैं हम लोग। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में। मोह असंबद्धता पाई जाती है, ये पाई जाती है भूपटल एवं मेटल के बीच। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है, क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी
होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है कहलाता है। इसका सही जवाब है संतृप्ति तकनीक, ऑप्शन बी। समूह परियोजना का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा असली दुनिया, ऑप्शन डी। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए? जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें। तो इसका सही जवाब होगा तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न, ऑप्शन बी। परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन डेवी। इसके साथ थे विलियम जोन्स। तो दोनों ने बताया है कि परियोजना पद्धति, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? तो इसका सही जवाब मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रूबिक, ऑप्शन ए। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। नया पाठ्यक्रम अचानक तो आप लाएंगे नहीं, लगातार भी नहीं लाएंगे, धीरे धीरे करके लाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों ये संभावित आंसर है। इसमें 4 से 5 प्रश्नों में ही बदलाव होंगे, बाकी प्रश्न 99% एक्यूरेट है। तो आप लोग कुछ प्रश्नों में बदलाव हो सकता है, तो आपके अनुसार यदि आंसर बदल सकता है या आंसर में बदलाव हो सकता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वेट कीजिएगा फाइनल मॉडल आंसर आने तक का। ये संभावित आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।